हेलो बच्चों, लेट्स से दिस क्वेश्चन। नंबर ऑफ कंपाउंड्स फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच कैन नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज। हमारे पास कई सारे कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ये बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, ये जो सवाल है अपने पास, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का ही सवाल है। अपने को यही पता होना चाहिए कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस होते कैसे हैं। देखिए, मैं आपको एक जनरल फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि ये जैसे मान लीजिए बेंजीन है, तो इसका रिएक्शन हम कराएंगे RCl से और साथ में देंगे AlCl3। तो यहाँ पर देखिए AlCl3 की वजह से जो है ना, ये Cl के ऊपर जो लोन पेयर है वो उसके साथ इंटरेक्ट करता है और यहाँ पे R प्लस जनरेट करता है और वही R प्लस फाइनली जाके आपके बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूशन कर जाता है और आपके पास एक अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग मिल जाती है। अगर एसाइलेशन होगा तो वहां पर आप एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए यहाँ पे एक मैं एग्जांपल उसका भी बना ही देता हूँ। आर आर ये कुछ इस तरीके से होगा। देखो, C डबल बॉन्ड OCl, यहाँ पे R, यहाँ पे AlCl3 है। ये Cl की जगह पे X लिख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो सकता है। और फाइनली यहाँ पर से आपको जो एक बेंजीन रिंग मिलेगी वो कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि ये AlCl3, ये जो लुईस एसिड है ना, इसका बहुत यूज है यहाँ पे। ये जनरेट करता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन में, इसका मदद होता है। ठीक है, ये जनरेट करेगा कैसे, देखो जैसे मैं RCl के लिए कर देता हूँ, यहाँ पे RCl से ये रिएक्ट कर जाएगा AlCl3 से, तो ये लोन पेयर यहाँ अटैक करेगा और ये इस तरीके से इधर, तो ये R प्लस जनरेट हो जाएगा और साथ में AlCl4 माइनस जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जनरेट हो गया इलेक्ट्रोफाइल। ये जनरेशन बहुत जरूरी है। अगर ये जनरेशन ही ना हो इलेक्ट्रोफाइल का तो फिर दिक्कत है भैया। हमारे पास जो कंपाउंड है वो आपका जो है, मतलब वो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। तो जो हमारे पास कंपाउंड्स दिए हुए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। देखो, पहला पहला है टॉलिन। इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है जी। ये बेंजीन रिंग के ऊपर मस्त एक CH3 लगा हुआ है और ये बढ़िया तरीके से, इनफैक्ट बेंजीन से थोड़ा फास्टर रेट पे ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, तो ये तो देगा। बट हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन नहीं देगा, तो उसको हम लोग टिक कर लेंगे। नाइट्रोबेंजीन की बाइट करें बच्चों, तो देखिए नाइट्रोबेंजीन में एक हिंड्रेंस है, बहुत बड़ा हिंड्रेंस है कि यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन में जो आपके पास नाइट और ये ऑक्सीजन है, इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये हिंड्रेंस कर मतलब ये क्या करते हैं, ये इंटरेक्ट कर जाते हैं AlCl3 के साथ और कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर बना लेंगे और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल है उनका जनरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन ही नहीं हो पाएगा तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये वाला हमारा आंसर होने वाला है। ठीक, तो ये देता है रिएक्शन, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। दूसरा क्या है, जाइलीन। देखिए जाइलीन जो है वो 2 CH3 का सब्स्टिट्यूशन है, तो अगर इसको मैं ऑर्थोजाइलीन बनाऊं तो ये होगा। अगेन CH3 लगा हुआ है, किसी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं है। इनफैक्ट ये ज्यादा मतलब रेट पे रिएक्शन देता है, तो ये भी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। अगर मैं क्यूमीन की बात करूं तो क्यूमीन इज बेसिकली दिस। अगेन यहाँ पर जो है हायर रेट पे रिएक्शन आपको मिलेगी और किसी तरह का कोई हिंड्रेंस लुईस एसिड के साथ इसमें नहीं होता, तो ये भी रिएक्शन देगा, तो आंसर हमारा नहीं होगा। एनिलीन की बात करें, देखो एनिलीन में तो बच्चों नाइट्रोजन के ऊपर इतना बढ़िया तरीके से लोन पेयर प्रेजेंट है कि ये फटाफट इंटरैक्ट कर जाता है AlCl3 के साथ, इसी वजह से ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा और ये हमारा आंसर होगा। क्लोरोबेंजीन की यदि हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन जो है वो आपका फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देता है, बट एट अ लोअर रेट ऑफ रिएक्शन देता है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन में ऑल्दो देयर इज क्लोरीन प्रेजेंट ओवर बेंजीन रिंग और उसके ऊपर लोन पेयर है, पर जो क्लोरीन है ना यहाँ पर देखिए, एक तो ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दूसरा ये क्लोरीन जो है ये इन्वॉल्व होता है बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में भी। So due to these two factors, higher electronegativity and the involvement with the ring, the availability of a lone pair over this chlorine is a bit less. तो यहाँ पर ये इंटरेक्शन इतना AlCl3 के साथ कर नहीं पाता, इसीलिए ये भी हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो देगा ही देगा, तो आंसर नहीं हो सकता ये भी हमारा। अगेन कमिंग टू मेटा नाइट्रो एनिलीन, देखिए मेटा नाइट्रो एनिलीन भी नहीं देगा रिएक्शन। अभी आपको जैसा मैंने बताया एनिलीन के केस में
यहाँ पर दो ऐसे ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं जो हिंड्रेंस कर सकते हैं इसके साथ AlCl3 के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं देगा, NO2 और NO2 कर जाएगा यहाँ पे हिंड्रेंस, तो ये भी आपका रिएक्शन नहीं देगा, तो ये हमारा आंसर हो सकता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन इज अगेन अ पॉसिबिलिटी जो फिनल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देगा। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पे दो दो नाइट्रो ग्रुप है एंड दीज टू बोथ कैन अटैक द AlCl3 दैट इज Lewis acid, तो ये भी रिएक्शन हमारा नहीं देगा, तो ये भी हमारा एक आंसर हो सकता है। तो कुल मिला के कितने हो गए जो हमारे पास ऐसे हैं जो फिनल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं दे रहे, एक दो तीन और चार, so 4 is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.